तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी। आना बंद करो, फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। मैंने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मुकनायक। द मुकनायक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म को रोका जा रहा है, जिस फिल्म को विरोध किया जा रहा है। उस फिल्म का आने वाले 25 तारीख को रिलीज वो फिल्म होती है या नहीं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं द मुकनायक के संपादक एडिटर सत्यपाल वाघमारी जी। आइए इनका हम चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करते हैं। सर, जैसे कि हम उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो अनंत महादेव की फिल्म है फूले, जो सत्य की राह पर चलने वाली फिल्म है। फूले मूवी की हम आज बात करने वाले हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं उस फिल्म को उस फिल्म के लिए विरोध हो रहा है, फिल्म को विरोध किया जा रहा है, तो उसका भली भांति कारण क्या हो सकता है सर कि वो फिल्म रिलीज होगी या नहीं? जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी दर्शकों को फिर से हम आपके सामने चर्चा में उपस्थित। देखिए, फूले फिल्म जो सत्य घटना पर आधारित है और जिस प्रकार से इस देश में जातिवाद चरम सीमा पर था और आज भी वो है और दिखाई देता है जिसे सुनकर देखकर रूह कांप जाती है। और वही पिछले 200 साल पहले जो था वो आज भी वही स्थिति इस देश में कहीं ना कहीं चल रही है। और ब्राह्मणों को लग रहा है जो करतूत हमने की है, जो लोगों को इस देश में लोगों को जिस प्रकार से जीवन यापन करने की सारी सुख सुविधाएं, सारे हक अधिकार जो उन्होंने छीने थे, वो अभी फिल्म के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लोगों को समझ में आ रहा है। उनकी जो करतूतें थी, जो ब्राह्मण किस प्रकार से इंसान को इंसान ही नहीं माना जाए, इस प्रकार के नियम जिस प्रकार से बनाए थे, और वही नियम ब्राह्मणों ने इस सारे देश के लोगों के ऊपर लागू किए गए थे। और जो फूले फिल्म जो बनी हुई है और जो जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी का जिस प्रकार से विरोध उन्होंने दर्शाया है, वो भली भांति गुलामगिरी जो बुक उन्होंने लिखा, जो सत्य शोधक बुक उन्होंने लिखा, ऐसे तमाम उनके जीवन के संघर्षों में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। और अनेक प्रकार के जो इस किताबों में उनका जिक्र किया हुआ है। और आप जिस प्रकार से देखा जाए तो फूले फिल्म को विरोध दर्शाने का कारण यही है कि ब्राह्मणों की जो असलियत है वो लोगों के सामने ना आ जाए। क्या सर ऐसा हो सकता है कि ये जो फिल्म बनी हुई है ये इतिहास उजागर करने वाली फिल्म है, तो इतिहास को क्या खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इस फिल्म के रिलीज पर विरोध दर्शाया जा रहा है? हाँ, देखिए, ब्राह्मणों ने हमेशा इस देश के सामने झूठे इतिहास को ही रचा है और झूठे इतिहास को ही उन्होंने लोगों के सामने रखा है। असली इतिहास को पूरी तरीके से उन्होंने छुपा कर रखा और जितना भी झूठ तोड़ मरोड़ कर जो ब्राह्मणों को उसमें फायदा हो वही इतिहास लोगों के सामने रखा हुआ है। जितना भी ब्राह्मण आज जो भी इतिहास बता रहे हैं, जो भी ब्राह्मण आज लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें कह रहे हैं, जैसे कि अनेक उनका जो भी देखिए वो पूरा का पूरा झूठ के ऊपर आधारित है। ब्राह्मणवाद ही झूठा और झूठ के ऊपर आधारित यानी पाखंडवाद से भरा हुआ ब्राह्मणवाद।
और असलियत जो इस देश की है वह इस देश के लोगों ने बनाई हुई है। इस देश के नागवंशियों का इतिहास पूरी तरीके से जिस प्रकार से छुपाया गया है वही आज फिर से दोहराया जा रहा है। जो इतिहास में हुआ है, जो इस देश के लोगों के साथ छल कपट हुआ है, उसे आज के पीढ़ी को, आज के लोगों को बताकर, उजागर करके आज के इस मॉडल जमाने को, अगर बाबा साहब के विचारों का भारत बनाने में अगर काम चल रहा है, ऐसी मूवी निकल रही है, ऐसी मूवियों को बताया जा रहा है कि इतिहास को किस प्रकार से, इतिहास में मानवता का हनन हुआ, लोगों का छल कपट हुआ, वो आज के लोगों को भी पता चले। जिस प्रकार से आज देखिए अनेक प्रकार के जो ढोंगी बाबा हैं, ये लोगों को किस प्रकार से आज भी मूर्ख बनाकर अपना पेट भरकर जेट विमान में घूम रहे हैं, जो झूठा इतिहास, झूठे बातें बताकर लोगों को पूरी तरीके से लूटने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और वैसे ही लोगों के मुंह पर तमाचा है ये फूले मूवी और ब्राह्मणवाद का पूरी तरीके से पर्दाफाश करने वाला मूवी है कि किस प्रकार से स्त्रियों को पढ़ाने में विरोध करते थे और स्त्रियों का किस प्रकार से विरोध दर्शाते थे ब्राह्मण, स्त्रियों को हक अधिकार देने के विरोध में कितना ब्राह्मण थे, वो इस फूले फिल्म से पता चल रहा है। सर, जैसे कि वो पूर्व इतिहास था कि ब्राह्मण किस तरह से पहले थे, पर क्या आज के जो ब्राह्मण हैं उनको किस बात का डर होगा सर ये फिल्म रिलीज ना हो इस वजह के लिए? लेकिन आज के दौर में तो कहते हैं कि जातिवाद खत्म होने को आ रहा है, जातिवाद खत्म हो गया है, तो फिर ब्राह्मणों को किस बात का डर लगता होगा कि ये फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? देखिए, जातिवाद खत्म हुआ है और खत्म हो रहा है, ये कौन कहने वाले लोग हैं? वो वही लोग हैं कि झूठा प्रचार कर रहे हैं कि आज जातिवाद कहाँ रहा है। अगर जातिवाद नहीं है तो कल की बात है जो 14 अप्रैल के दिन एक दलित युवक को गेहूं की बोरियां उठाने के लिए खेत में लेके जाते हैं ठाकुर और उन्हें जिंदा जला दिया जाता है एक युवक को। ये जातिवाद नहीं होता? एमपी में जो शिवराज चौहान मुख्यमंत्री, उसके शहर में वहां पर एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब की जाती है, वो भी ब्राह्मण के द्वारा। हाँ, ये जातिवाद नहीं होता? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि आज जातिवाद नहीं है, और ऐसे फिल्म को रोकने वाले भी लोगों को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर अश्लीलता की मूवी रिलीज होते हैं। इससे पहले एक जिस्म बोल के मूवी आया था, यहाँ विद्या बालन का मूवी चल सकता है, यहाँ अनेक प्रकार की हीरोइनियों के जो अश्लीलता से भरे पूरे जिस्म दिखाए हुए फिल्म इस देश में मजे से देखने वाली लोगों की भीड़ जमती है और उससे कोई ब्राह्मणवादी संगठन विरोध नहीं करता। लेकिन ऐसे ऐतिहासिक मूवी को, जो कि स्त्रियों को हक अधिकार दिलाने वाले मूवी को ये विरोध किया जा रहा है। जो प्रयास हुआ कि जिस हजारों साल से गुलाम स्त्रियों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी कहने वाली ये ब्राह्मण संस्कृति को विरोध करके जब वो दो दाम्पत्यों ने एक कदम आगे आकर के स्त्रियों को पढ़ाने की कोशिश की, उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनको पत्थर मारे गए, नाना प्रकार का उनको टॉर्चर किया गया, और वो करने वाले ब्राह्मण ही थे, ऐसा मूवी में दिखाया जा रहा है। तो फिर क्यों तकलीफ हो रही है ब्राह्मण को कि सत्य को क्यों स्वीकार नहीं करते ये लोग? क्योंकि यह इनका इतिहास पूरा झूठ पर है और अभी भी ये नहीं चाहते कि इनकी असलियत लोगों को पता चले और इनका इतिहास लोगों को पता ना चले, नहीं तो लोग थूकेंगे। और आज लोग जागरूक हो रहे हैं एक एक करके और ब्राह्मण का षड्यंत्र भी समझ रहे हैं। और जिस दिन भी इस देश का बीसी वर्ग ब्राह्मण को समझेगा, ब्राह्मण तो इस देश को छोड़ के खुद को खुद निकल जाएगा, क्योंकि उसका बाद में इस देश में कोई काम ही नहीं बचेगा। अगर ब्राह्मण, इस देश का बीसी वर्ग ही फिलहाल ब्राह्मणों का गुलाम है, बाकी तो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतिहास को जान रहे हैं, लेकिन बीसी वर्ग के आंखों पर पट्टी जिस प्रकार से अंधकार की लगी हुई है, ब्राह्मणवाद की लगी हुई है,
जब वो जागेगा तब ब्राह्मण को पता चलेगा कि इस देश का असली इतिहास क्या है और इस देश के असली रखवाली कौन है और इस देश का असली नागरिक कौन है, ये तब इन्हें पता चलेगा। इस प्रकार से आज भी किस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है। एक छोटे बच्चे ने मटकी छूने पर अगर राजस्थान में हत्या होती है तो फिर कहां जातिवाद खत्म हुआ है? फिर किस मुंह से ये लोग इस फूले मूवी को विरोध कर रहे हैं? क्या उस बच्चे को मारकर जिसने हत्या की, क्या उस मूर्ख अध्यापक का जिस ब्राह्मण संगठनों ने विरोध किया? नहीं किया। क्या उस ब्राह्मण संगठनों ने उस टीचर को फांसी देने के लिए मांग की? नहीं ना। कि ऐसे बेशरम लोग, इतने छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, लड़कियों के बलात्कार किया जा रहा है, इस देश पे जिंदा जलाया जा रहा है बच्चों को, और शादियों में शादी होने पर कोई मंदिर में जाता है तो उसे रोक दिया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर उसे मारा जा रहा है। क्या ये जातिवाद नहीं है? ये जातिवाद खत्म हुआ है? ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र नहीं है? ये रोकने वाले ब्राह्मण नहीं होते? पेशाब, इंसान के ऊपर पेशाब करने वाला आदमी, वो विचारधारा, वो सोच कितनी घटिया सोच है। अरे जानवर तो भी दया दिखा रहा है जानवर के साथ, जानवर भी एक बारी में उसकी जो दया करुणा है वो दिखा रहा है, लेकिन ये से मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता के लोगों में कभी दया नहीं आएगी, कभी करुणा उनमें जागृत नहीं होगी। ये जातिवादी मानसिकता इस देश में हजारों साल से पनप रही है और आगे भी रहेगी। इन लोगों के जो धर्म गुरु है वो खुद जातिवाद की पाठ पढ़ा रहे हैं। जो आज के शंकराचार्य हो, जो वो दोनों आंखों से जो अंधे है, उनका नाम राम भद्राचार्य, वो खुद जातिवादी का पाठ पढ़ाते हैं। और दुनिया का सबसे घटिया ग्रंथ, वो सबसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें कहीं पे भी जातिवाद नहीं है। मुझसे कोई डिबेट करे बोल के वो कह रहे हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर गलत किए, कितनी बेशरमता से वो कह रहे हैं कि आज भी वो मनुस्मृति का समर्थन करने वाली कौम फूले फिल्म को विरोध करना तो उनके लिए आम है। इस दुनिया में कहीं पे भी एक धर्म का धर्म ग्रंथ जलाया गया नहीं। जो पहला मसीहा है एक धर्म ग्रंथ को जलाता है और उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो धर्म ग्रंथ मानवता और इस देश के स्वतंत्रता के खिलाफ था और वो ग्रंथ सबसे बेकार ग्रंथ था, इसलिए उन्होंने जलाया। और उसको, इस ग्रंथ को इस देश में बैन करना चाहिए, ढूंढ ढूंढ कर उसकी कापियां जला देनी चाहिए और उस मनुवादी सोच को इस देश से मिटा देना चाहिए। तभी इस देश में समानता आएगी और इस देश में जो है सो बहन बेटियों की इज्जत, और जो अपमान हो रहा है, जो लोग आज भी सहन कर रहे हैं अपमान, वह लोग अच्छे से एकता से जुड़े रहेंगे। इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। इस देश का जातिवादी मानसिकता वाला ब्राह्मण है। ओके, तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि जिस तरह से अश्लीलता पे बनी हुई फिल्म रिलीज होती है, पर जो बायो फिल्म है जो इतिहास को उजागर करती है, ऐसे फिल्म रिलीज होती है या नहीं, ये आने वाली 25 तारीख को हमें आगे पता चलेगा। तब तक के लिए हम यही रुकते हैं और ऐसे ही चर्चा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए द मुक नायक में। द मुक नायक सत्य के सफर में द मुक नायक आपकी आवाज बनेगा।